हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट केडिंग वन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि है आपका चैप्टर 9 से। जी हाँ दोस्तों, आपका उपसह संयोजी यौगिक से हम देखने वाले हैं IUPAC नामकरण, जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका दोस्तों IUPAC नाम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी लेकिन आप कंप्लीट देखिएगा, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, फर्स्ट है आपका K4 और दोस्तों बड़े ये ब्रैकेट के अंदर है FeCN6। तो होता क्या है दोस्तों इसमें कि आपको इसमें सबसे पहले पहचानना पड़ता है, जो कि दोस्तों ये होता है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। तो ये जुड़ा होता है दोस्तों इसमें, और इसमें दोस्तों आपको पहचानना होता है जैसे कि इधर का जो है ये K4 है और ये इधर है। तो जो दोस्तों इसके पहले होगा यानी ब्रैकेट के जो दोस्तों पहले होगा, इधर से आप कहें तो ये, तो इधर का भाग दोस्तों हमारा धनात्मक होगा। जैसे कि K4 है तो इसे हम धनात्मक मानेंगे, और इधर का भाग जो है दोस्तों ये, तो ये हमारा ऋणात्मक होगा। अब इसी में दोस्तों इस प्रकार से सेकंड में इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, जो हमारा पहले है ब्रैकेट में तो इसे हम क्या मानेंगे, धनात्मक मानेंगे, और इस प्रकार से Cl2 जो है दोस्तों हमारा ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपको दोस्तों सबसे पहले ये पहचानना आना चाहिए, यानी दोस्तों जो पहले आपका हो उसे आपको क्या मानना है, धनात्मक मानना है, यानी धनायन संकर हो जाएगा वो। और जो बाद में होगा यानी दूसरे नंबर में होगा उसे क्या बोलेंगे, हम ऋणायन बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप पहचान कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, आपको नामकरण करना है, यानी दोस्तों जो सबसे पहले धनात्मक हो उसी का नाम लिखना है आपको। ऋणायन का क्या करना होता है, बाद में लिखना होता है। तो जैसे कि आपका फर्स्ट है दोस्तों, तो इसका हम नामकरण अगर करें तो किस प्रकार से होगा, फर्स्ट है आपका K4, तो इसे हम बोलेंगे K जो होता है हमारा पोटेशियम होता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है, जैसे धनायन का हम नामकरण कर रहे हैं दोस्तों, तो धनायन का नामकरण करने के लिए आपको लिगेंड की जैसे पहले हमारा लिगेंड हो गया मान लीजिए, तो आपको लिगेंड पहले लिखना होगा। यानी जैसे लिगेंड हमारे यहां पर जुड़ा है CN6, मान लीजिए दोस्तों आपका धनायन है पहले, तो धनायन में मान लीजिए आपका ये वाला पार्ट है यानी केंद्रीय धातु परमाणु और प्लस लिगेंड वाला। तो इस पार्ट को कहते हैं दोस्तों समन्वय संख्या, समन्वयन संख्या। तो आपको समन्वयन क्षेत्र को पहले लिखना है। तो समन्वयन क्षेत्र को लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले लिगेंड की संख्या लिखनी है। जैसे कि दोस्तों इसमें 6 है, तो हम इसे एक जो होगा तो मोनो से प्रदर्शित करेंगे यानी मोनो लिखेंगे, 2 होगा तो डाई लिखेंगे, अगर 3 होगा तो दोस्तों ट्राई लिखा जाता है, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, और 6 है दोस्तों तो क्या लिखेंगे, हेक्सा। तो इस प्रकार से हमारा इसे अगर लिखेंगे तो हम पहले लिगेंड की संख्या और उसका नाम लिखेंगे, यानी जैसे ये है तो इसको लिखेंगे हेक्सा साइनो। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु। ये कब के लिए है दोस्तों, जब ये वाला पार्ट आपका पहले हो और K4 आपका बाद में हो। तो धनायन के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको। तो धनायन में आपको करना है पहले हेक्सा यानी लिगेंड का नाम और उसकी संख्या, फिर केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम, और फिर आपको दोस्तों लिखना होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीकरण संख्या उसके बाद रोमन संख्या में लिखा जाता है, जैसे रोमन पद्धति जो होती है इस प्रकार से, जैसे फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया तो रोमन शब्दों में लिखा जाता है दोस्तों इसे। अब आपको करना क्या है दोस्तों, बाद में लिखा जाता है ऋणायन का नाम। जैसे कि K4 आपका बाद में होता तो आपको ऋणायन का नाम बाद में लिखना है। और इसी प्रकार से अगर दोस्तों ऋणायन संकर के लिए आपको नाम लिखना है, यानी कि ये पार्ट जिस प्रकार से अभी लिखा है तो इसको अभी के लिए बता रहा हूं, तो ऋणायन में है तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको करना है धनायन का नाम। यानी दोस्तों धनायन ये है तो हम सबसे पहले इसे करेंगे। इसका क्या नाम है, पोटेशियम। तो हम इसे तरीके करते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया हमारा, पोटेशियम। दोस्तों आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, नॉलेज आपको बिल्कुल हो जाएगा। आप कोई भी IUPAC नाम कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे ये हो गया पोटेशियम। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों करना है इस वाले पार्ट में आना है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको लिगेंड का नाम और उसकी संख्या बतानी है। तो लिगेंड हमारा क्या है, CN यानी साइनो है। तो साइनो में दोस्तों 6 है तो इसको क्या करेंगे, हेक्सा बोलते हैं। तो पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा साइनो। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमारा ये है आयरन यानी
फेरम। तो आयरन का होता है फेरम। तो हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लिखा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, केंद्रीय धातु आयन होता है, उसका नाम लिखते हैं यानी कि फेरम हो जाएगा। और उसके बाद यानी पश्च लग्न जो होता है बाद में एट लगाते हैं, तो ये हमारा फेरम का क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। यानी पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, फेरेट हो जाएगा इसका या फिर ई का। और फिर दोस्तों हमें लिखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हम इसका फिर लिखेंगे दोस्तों सेकेंड, यानी कि सेकेंड इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। तो इस प्रकार से हमें नामकरण करना है। तो इसका हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसी प्रकार से अब देखिए दोस्तों सेकेंड में क्या है, सेकेंड में ये वाला जो पार्ट है हमारा, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये हमारा पहले यानी धनायन में लिखा गया है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, धनायन के लिए चलिए देख लेते हैं। तो धनायन में आपको करना क्या है, सेकेंड है फ्रेंड्स आपका, देखिए इसमें धनायन पार्ट क्या है हमारा, JDNNH3, ये वाला पार्ट, यानी दोस्तों ये वाला पार्ट हमारा क्या है, धनायन है। इस बार समन्वयन क्षेत्र धनायन है। और ये क्या है, Cl2 ऋणायन पार्ट है। तो इसका नाम हम सबसे पहले क्या करेंगे, धनायन का हमें नामकरण करना होगा सबसे पहले, चाहे कुछ भी यानी दोस्तों लिखा हो आपका, सबसे पहले आपको देखना है धनायन पार्ट कौन सा है। आपको सबसे पहले धनायन यानी धनायन का ही सबसे पहले नामकरण करना है। तो इसमें करेंगे दोस्तों, सबसे पहले धनायन का जब नामकरण करेंगे तो हमें लिगेंड की संख्या और लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड की संख्या क्या है, 4 है। अब 4 को हम लिखते हैं दोस्तों टेट्रा से, तो टेट्रा हम लिखेंगे जब। और ये क्या है दोस्तों, NH3, यानी कि जो अमोनिया होता है इसे हम उपसहसंयोजी यौगिक में क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। तो इसे हम लिखेंगे दोस्तों टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, ये इसका नामकरण हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब इसको लिखना है हमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो ये क्या है, जिंक है, तो इसे लिखेंगे जिंक। अब दोस्तों इसकी ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि दोस्तों जो ऋणायन था उसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या बाद में लिखा जाता है, लेकिन ये धनायन है तो हम इसके बाद ही बीच में लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है जिंक की सेकेंड, यानी 2 होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या लिख गई। अब हमको दोस्तों ऋणायन का नामकरण देना है। तो ऋणायन क्या है, क्लोराइड है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये हो गया टेट्राएमीन जिंक सेकेंड क्लोराइड। इसी प्रकार से आपका थर्ड है दोस्तों, थर्ड में क्या है, K2। और दोस्तों इसमें भी आप पहचान सकते हैं ये क्या है, यहां से अगर डिवाइड करें तो ये वाला पार्ट हमारा धनायन है और ये ऋणायन है। तो इसी प्रकार से आपको पहले धनायन का लिखना है। तो धनायन कौन सा पार्ट है, पोटेशियम, तो पोटेशियम लिखेंगे पहले, पोटेशियम। अब दोस्तों आपको इसमें आना है, तो इसमें आपको करना है समन्वयन क्षेत्र का नामकरण करेंगे। तो ये ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक में आपको जानते हैं आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखा जाता है लिगेंड का नाम और उसकी संख्या। तो लिगेंड का नाम है दोस्तों साइनो, लेकिन ये क्या है, टेट्रा है। तो आपको लिखना है पोटेशियम, और यहां पर दोस्तों लिखेंगे टेट्रा साइनो। क्या दोस्तों, ये साइनो है, तो टेट्रा साइनो। अब दोस्तों ये क्या, निकिल है। अब आप जानते होंगे कि जो ऋणात्मक होता है उसमें निकिल तो है, लेकिन पश्च लग्न एट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, निकिलेट। तो हम लिखेंगे टेट्रासाइनो निकिलेट। अब उसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको लिख देनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड। तो इस प्रकार से आपका पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिलेट हो जाएगा इसका नामकरण, और ऑक्सीकरण संख्या हो गई। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है दोस्तों, जो कि है आपका यहां से अगर डिवाइड करें ये पार्ट, तो समन्वयन क्षेत्र हमारा धनात्मक पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम इसी का नामकरण करेंगे। यानी कि दोस्तों कोई भी आपको दिया हो, आपको पहले धनात्मक से मतलब है, यानी आपको धनायन पहले करना धनात्मक पार्ट को। तो हम इसे करेंगे, तो इसमें पहले लिगेंड की संख्या और उसका नाम लिखेंगे। तो लिगेंड क्या है, एमीन है, और क्या दोस्तों 6 यानी हेक्सा है। तो हम इसका नामकरण अगर करें तो लिखेंगे हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। अब दोस्तों आप देखिए इसमें ये वाला जो है प्लेटिनम है, तो इसे हम धनायन में है तो हम इसमें 8 ओट नहीं लगाएंगे, केवल प्लेटिनम लिखेंगे। अगर यही पार्ट हमारा ऋणात्मक होता तो प्लेटिनेट लिखते हैं, लेकिन यहां पर प्लेटिनम ही लिखेंगे दोस्तों। तो आपको यहां पर लिखना है प्लेटिनम, प्लेटिनम।
अब दोस्तों आपको ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो इसका होता है 4th। अब आपको दोस्तों इसका नामकरण कर देना है ऋणात्मक पार्ट का। तो ये क्या क्लोराइड है हमारा, क्लोराइड। तो इस प्रकार से हो गया हेक्साइमीन प्लेटिनम 4th क्लोराइड, ये इसका नामकरण। अगला जो है आपका दोस्तों आता है वो है Ca2, यानी आप इसमें देख सकते हैं जो ये Ca है दोस्तों, ये वाला कौन सा धनात्मक पार्ट में आ रहा है और ये हमारा समन्वय क्षेत्र ऋणात्मक में आ रहा है। तो आपको यहां से डिवाइड करना है इस प्रकार से। सबसे पहले आपको यही देखना होता है दोस्तों, हर एक उसमें कोई भी आपको दिया हो IUPAC नाम लिखने के लिए, आपको सबसे पहले धनात्मक पार्ट देखना है। तो धनात्मक क्या है, कैल्शियम है, तो आपको सबसे पहले बिना सोचे समझे लिख देना कैल्शियम, कैल्शियम। अब आपको आना है इस वाले पार्ट में, तो इसमें सबसे पहले आपको लिगेंड देखना है। अब लिगेंड क्या है, हेक्सासाइनो है, यानी 6 है और साइनो है, तो हेक्सासाइनो लिखना है आपको, हेक्सासाइनो। हेक्सासाइनो लिखने के बाद दोस्तों अब आपको देखना है ये केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, आयरन है। लेकिन दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं ऋणात्मक पार्ट में है आयरन, तो हम फेरेट लिखेंगे क्योंकि पश्च लग्न एट जोड़ते हैं, तो इसे लिखेंगे फेरेट। अब ऑक्सीकरण संख्या लिख देना है, तो ऑक्सीकरण संख्या 2nd। तो इस प्रकार से क्या हो गया, कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट 2nd। कितना आसान है दोस्तों, अगर आप समझे तो बहुत ही आसान है, IUPAC नाम कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपको आगे भी करना है, यानी कि इसमें करेंगे जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट हमारा यहां से डिवाइड करेंगे तो ये धनात्मक पार्ट है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको H2O इसमें देखना है। अब H2O दोस्तों वैसे डल होता है, लेकिन उपसहसंयोजक यौगिक में इसे एक्वा बोलते हैं। क्या, एक्वा बोलते हैं। तो हेक्सा एक्वा लिखेंगे इसे, यानी लिगेंड का सबसे पहले नामकरण करेंगे धनात्मक पार्ट में। तो आपको करना है हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। अब एक्वा लिखने के बाद दोस्तों अब आना है आपको केंद्रीय धातु परमाणु में या आयरन। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है आपका, आयरन है। तो अब यहां पर दोस्तों फेरेट नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे आयरन, क्योंकि दोस्तों अगर यही वाला पार्ट हमारा ऋणात्मक होता तो हम इसमें Fu को फेरेट लिखते, लेकिन ये वाला पार्ट तो हमारा क्या है, धनात्मक में है, तो हम केवल आयरन लिख के उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो आयरन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहां पर 3rd होगी। और इसमें दोस्तों अब इसको लिख देंगे क्लोराइड। तो दोस्तों आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको धनायन का जब करेंगे तो हेक्सा एक्वा, यानी एक्वा 6 के लिए है, हेक्सा एक्वा आयरन और 3rd और फिर क्लोराइड ऋणात्मक पार्ट का नाम हो गया। तो इसी प्रकार से आपको सभी में करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको धनात्मक और ऋणात्मक को पहले अलग करना है, उसके बाद आपको दोस्तों धनायन का सबसे पहले नामकरण करना, चाहे वो समन्वयन क्षेत्र का हो और चाहे वो इस वाले पार्ट का हो, यानी जैसे Cl2 है। आपको दोस्तों फिर उसमें देखना है कि कौन सा धनायन है कौन सा ऋणायन है, और दोस्तों उसके बाद सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है, और लिगेंड में कौन सी संख्या डाई ट्राई टेट्रा जो भी लगा हो उसे लिखना है। उसके बाद दोस्तों अगर ये पार्ट आपका ऋणायन है तो ऐड लगाना है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, अगर धनायन है तो ऐड नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाले पार्ट का नाम लिख देना है। तो इस प्रकार से आप IUPAC नाम आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये वाला पार्ट। अब आप इसमें देखिए जरा, यहां से अगर हम डिवाइड करें इसे, इधर से इतना डिवाइड कर लें तो K क्या है हमारा, पॉजिटिव यानी धनात्मक पार्ट है, और इधर का जो समन्वयन क्षेत्र है ये क्या है, ऋणात्मक पार्ट है। अब यहां पर हम सबसे पहले धनात्मक को लिखेंगे तो क्या है K, तो K को पोटेशियम करेंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम। अब आपको दोस्तों आना है क्या, समन्वयन क्षेत्र में। अब यहां पर आप देख रहे होंगे ये 2 लिगेंड जुड़े हों। अब इसमें क्या करें, कौन सा लिगेंड का नाम पहले लिखें, तो जब 2 लिगेंड लिखे होते हैं दोस्तों तो हम सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं जो अल्फाबेट में सबसे पहले आता हो, अल्फाबेट में यानी ABCD में उसका नाम पहले आ रहा हो, तो उसी को हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। जैसे कि ये क्या है, ब्रोमो है और ये क्या है, एमीन है। तो इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों जो एमीन है वो पहले आता है, जबकि ब्रोमो यानी ब्रोमीन जो है बाद में आता है। तो एमीन को लिखेंगे सबसे पहले पोटेशियम एमीन,
अब एमीन में दोस्तों यहां पर कोई भी संख्या नहीं लगी तो हम केवल एमीन ही लिख देंगे, पोटेशियम एमीन। अब मैं दोस्तों यहां नीचे लिख रहा हूं, तो अब इसमें क्या है 3 लगा है, तो हम यहां पर 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, ट्राई ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। अब दोस्तों ये क्या है, ब्रोमाइडो क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों ये क्या है ऋणात्मक लेगेंड है। अब ऋणात्मक के लिए दोस्तों आइडो पश्च लग्न जुड़ता है, तो यहां पर ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइडो, आइडो जोड़ना पड़ता है दोस्तों इसमें, यानी आइडो हमें जोड़ते ही है, तो ट्राई ब्रोमाइडो। और फिर इसके बाद दोस्तों आपको केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख देना है। तो केंद्रीय धातु क्या है, प्लेटिनम है, लेकिन दोस्तों ऋणात्मक होने के कारण प्लेटिनेट लिखेंगे, तो प्लेटिनेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, तो पोटेशियम एमीन ट्राइब्रोमाइडो प्लेटिनेट सेकेंड, इस प्रकार से हम इसका नामकरण कर देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों Na। अब यहां से इसे भी डिवाइड करें तो ये भी हमारा धनात्मक पार्ट में आ रहा है। अब धनात्मक को सबसे पहले लिखने के लिए Na को हम धनात्मक बनाएंगे, तो ये क्या है सोडियम है दोस्तों, तो हम इसे लिखेंगे सोडियम। अब आपको इसमें आना है, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो लिगेंड में क्या है डाई है, डाई साइनो है, तो डाई साइनो। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको केंद्रीय धातु परमाणु में आना है, तो क्या है ये केंद्रीय धातु परमाणु आपका सिल्वर, तो सिल्वर को दोस्तों अर्जेंटेनम बोलते हैं, लेकिन यहां पर ऋणात्मक पार्ट में होने के कारण इसे अर्जेंटेट बोलेंगे, एट जोड़ते हैं दोस्तों। तो आपसे मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर ऋणात्मक में केंद्रीय धातु परमाणु पड़ रहा है तो वहां पर एट पश्च लग्न जोड़ा जाता है, तो इसीलिए यहां पर अर्जेंटेट हो जाएगा आपका, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है आगे, तो अर्जेंटेट फर्स्ट, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट है। तो इस प्रकार से इसका भी नामकरण हो गया दोस्तों आपका।